सबको मेरी आवाज पवन सर स्टार्ट कर सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू सर। तो कल जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, निफ्टी निफ्टी पे किया था, यस निफ्टी पे किया था। तो बताएं जी, आप लोगों ने जो कल प्रैक्टिस किया, मैंने आपको जिग जैक्स की जो पैटर्न बताया, उसके ऊपर किस किस ने प्रैक्टिस की है? मेरे कुछ दो चार बंदों के मैसेज आए हैं सर। हाँ सर, सुधीर बोल रहे हैं हम सर। हाँ जी सर। सर सुधीर बोल रहे हैं, मतलब आपके नए स्टूडेंट हैं हम। मतलब हम भी प्रैक्टिस किए हैं सर, स्टॉक प्रैक्टिस किए हैं। मतलब उसमें हमको बहुत कुछ दिखा, मतलब फ्यूचर दिख चुका है उसमें। पर आपका ये मतलब 0% है ये चीज आपका। मतलब ये सिस्टम जो अभी है 0% है। अभी समझाएंगे, एक्स्ट्रा होगा इससे, हमको ही लग रहा है अभी। 0% मतलब मैं समझा नहीं 0% का। सर ये हमारे कहने मतलब है कि आपको मतलब एक मतलब 0% जैसे मतलब कोई मतलब जो मतलब बड़ा गुरु हुआ, जैसे कभी होगा कोई कभी हो गया, ऐसे मतलब मुंह से कुछ बोल दिए हैं, ऐसा चीज है। अरे सर, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, ये तो कुछ भी नहीं है। सर सुधीर बोल रहे हैं हम, सुधीर हाँ जी हाँ चौहान। जी सुधीर जी, मैं समझ गया हूँ, आप टेंशन मत लो। मेरे को देखो, अभी हम लोगों ने कल, चले हम सुधीर जी स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। सर कल जैसे हमने मोर नॉलेज। हाँ सर, इस पैटर्न का स्टॉक पे देखें बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। किसका सर? ये पैटर्न मतलब स्टॉक पे बहुत चीज काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है स्टॉक पे ये चीज। पैटर्न जी एक जैक ही है। वाला। पैटर्न एक ही है जो मार्केट में काम करता है, चाहे स्टॉक हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे इंडेक्स हो, नो वरी। पैटर्न एक ही है सर, जो मार्केट में वर्क करता है, और कोई पैटर्न नहीं बना आज तक तो ये तो सही है वर्क सर। करेगा। सर आज हमारा प्राइस एक्शन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कल जो हमने जिग जैग किया था, वो जस्ट फॉर एक आइडेंटिफिकेशन था कि आपने ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आज हमारा जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर है ट्रेंड, कि हम लोगों ने ट्रेंड को कैसे पकड़ना है। अगर हमने ट्रेंड को पकड़ लिया तो समझ लो कि कितने परसेंट मानते हो आप लोग कि अगर आपने ट्रेंड को पकड़ लिया तो आप मार्केट में ग्रिप बना पाओगे? कितने परसेंट ग्रिप बना पाओगे बताएं कोई मेंबर, कि अगर आप ट्रेंड को पकड़ लिया तो कितने परसेंट ग्रिप बना पाएंगे? प्लीज 50-60% तो 10%। सर सुनिए, पता क्या है, हम पता क्या देखते हैं, हाँ जी हम ये बताइए। देखते हैं फर्स्ट 15 हाई लो निफ्टी में। हाई लो देखते हैं, पर डायवर्जन देखते हैं ऐसे में। और अरे डायवर्जन देखे तो कॉल लिए थे। सर आज मैंने मैसेज किया था सुबह ओपनिंग के, जब मार्केट ने डाउनफॉल दिया था फाइनल पे, तो मैंने बोला था भी नो ट्रेड जोन। वो 20-30 पॉइंट्स नो ट्रेड जोन के थे। उसके बाद जब मार्केट ने शूटअप किया, पूरा का पूरा 150 पॉइंट रैली में कैचअप किया हमने। लेकिन वो 50 पॉइंट थे, जो 30 पॉइंट थे, वो नो ट्रेड जोन था। नो ट्रेड जोन मैंने किस लिए मेंशन किया था? क्योंकि वहां पे मार्केट सेल साइड थी, मार्केट का प्रेशर सेल साइड था, लेकिन हमने सेल नहीं करना था, सही है क्योंकि सर जी। वो एक इंपॉर्टेंट बॉटम था, तो वो नो ट्रेड जोन बन जाता है। मैंने कल आपको बताया था ना, एक नो ट्रेड जोन भी होता है मार्केट में, कि जब हमने तो साइड बताए लाइन थे आप। होके बैठे रहना है। तो हम वहां पे साइड लाइन होके बैठे थे, और जब मार्केट ने वो ट्रेड कंफर्म किया, हमने बाई साइड एंट्री बनाई। अच्छा मैं बताऊंगा, बाई साइड एंट्री बनाने के बाद मैं निकल गया सिस्टम से। तो मेरी वो बाइंग पोजीशन जो मैंने रेट्स लगाए थे, ऑटोमेटिकली कट हुई है मेरे टारगेट्स पे। उसके बाद मैंने मार्केट देखी ही नहीं। सर ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है प्लीज? भाई अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप छोड़ सकते हैं क्लास, कोई ऐसा वरी नहीं, किसी और को मौका दे दें प्लीज। हम तो कुछ नहीं बोले सर ना, हम तो शुद्ध बोले, कुछ नहीं बोले नहीं उल्टा सर, सर। आपका नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो लाइंस लगा रहे हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ सर। ठीक है जी। तो मार्केट में वो ट्रेड नो ट्रेड जोन था, उसके बाद क्लियर पैटर्न क्लियर हुआ, बाइंग आई, और देन मार्केट ने एक अच्छा खासा आज का डे का जो वो हाँ सर, बहुत अच्छा काम हुआ आज, हम काम किया। हम भी तो कुछ काम किए हैं का। हमारा जो क्वेश्चन था, मेरा जो क्वेश्चन था कि हम मार्केट में कितने परसेंट अगर ट्रेंड को पकड़ लेंगे तो हम कितने परसेंट मार्केट को कैच कर पाएंगे? 10%। अकेला ट्रेंड अगर हमने यहाँ पे, जैसे ये मार्केट दिख रहा है कि ये मार्केट में अप ट्रेंड है, तो क्या ये मार्केट हमें
प्रॉफिटेबल कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि अगर देखो अब हम ट्रेंड की बात करेंगे, अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो उसमें साथ में डाउन ट्रेंड भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है तो उसमें डाउन साइड की मूव नहीं आएगी। अब अप ट्रेंड हमें ये दिखाई दे रहा है, जैसे निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट हमारा जो है लॉन्ग पोजीशन में अप ट्रेंड में चल रहा है, क्या उसमें डाउन ट्रेंड्स नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो क्या अगर आपने मान लो मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है, ये हाई अभी मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे एक मूव में चल रहा है, आपने इस लेवल पे अगर बाइंग पोजीशन बनाई, इस लेवल पे अगर बाइंग पोजीशन बनाई और मार्केट स्विंग लेने नीचे आ गया, तो आपकी वो पोजीशन क्या हो जाएगी? ट्रैप हो जाएगी। सेम कंडीशन, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और आपने इस लेवल पे सेल पोजीशन बनाई कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हम लोग ट्रेंड को देखते हुए ये सोच रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर में कौन से ट्रेंड में? डाउन ट्रेंड में। मार्केट यहाँ से कौन ट्रेंड में? अप ट्रेंड में। तो हमारा ज्यादातर कोशिश होती है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमारी जो बाइंग साइड की पोजीशन ही ज्यादा बने, अगर मार्केट डाउन साइड में है तो हमारी डाउन साइड की पोजीशन ही ज्यादा बने। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है टाइम एंड प्लेस, कि आप कौन से टाइम पे पोजीशन बना रहे हो और कौन से प्लेस पे पोजीशन बना रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ट्रेंड। ट्रेंड एक हमें आइडिया देता है कि हमने करना क्या है, हमारा माइंड, बैक ऑफ द माइंड सोच रहा क्या है। लेकिन टाइम और प्लेस, अगर ये दोनों चीजें राइट होंगी, राइट टाइम पे आप पोजीशन बनाएंगे, राइट प्लेस पे आप पोजीशन बनाएंगे, तब ही आप कंफर्टेबल और प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज आपकी राइट नहीं हुई, टाइम भी राइट नहीं हुआ, सर प्लीज, टाइम भी राइट नहीं हुआ, प्लेस भी राइट नहीं हुआ, टाइम भी राइट नहीं हुआ और प्लेस भी राइट नहीं हुआ, तो आपकी पोजीशन जो है वो आपको ट्रैप करेगी। ठीक है। अब इन केस आज जैसे मार्केट सुबह गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद उसने एक नीचे की तरफ प्रेशर बनाया और वो अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जाके होल्ड करने लगा। अब उस पोजीशन पे अगर किसी ने आज का सिनेरियो देखते हुए शॉर्ट साइड पोजीशन ली होगी तो वो ट्रैप हो गया। अब कल यस्टरडे मार्केट एक रेंज में था, जिसने उस अपर लेवल पे बाइंग की पोजीशन ली होगी वो भी ट्रैप हो गया, क्योंकि मार्केट आज नीचे ओपन हुआ है। तो ये एक ही सिस्टम है जो हम डिस्कशन करेंगे आगे जाके, जिसके ऊपर वर्क करेंगे। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट डायरेक्शन, देन वी विल ट्रेड। ठीक है जी। चलो, तो हम अब बात करेंगे ट्रेंड्स के ऊपर कि ट्रेंड क्या होता है। मार्केट में 3 ही ट्रेंड होते हैं जी। फर्स्ट वन अप ट्रेंड, सेकंड वन डाउन ट्रेंड, थर्ड वन फ्लैट मार्केट। सर अप ट्रेंड में क्या होता है? अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर खींचता है, यहां से मान लीजिए 100 रुपीज से मार्केट ने ऊपर खींचना स्टार्ट किया और मार्केट ने एक 140 रुपीज तक या 150 रुपीज तक ऊपर खींचा। फिर मार्केट एक नीचे की तरफ स्विंग लेता है, जिसे हम लोग करेक्टिव स्विंग बोलते हैं, हम आगे जाके वो सीखेंगे। 140 से यहां से लेके उसने 40 पॉइंट तक ऊपर खींचा है और यहां से वो कितना नीचे खींचेगा? 20 पॉइंट या 25 पॉइंट या 30 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। ये जो करेक्टिव वेव है ये कुछ भी हो सकती है, ये उस टाइम का प्रेशर और गेम बताएगी। यहां से फिर मार्केट ऊपर की तरफ खींचता है, फिर मार्केट एक नीचे की तरफ स्विंग लेता है। अब इस केस में जो हमारा अप ट्रेंड आ रहा है, देन ये वाला,
इसमें मार्केट जितना नीचे खींचता है उससे ज्यादा ऊपर को खींचता है, जितना नीचे खींचता है उससे ज्यादा ऊपर को खींचता है। एक तो ये फॉर्म होती है अप ट्रेंड की। सेकंड वन, हम वन बाय वन करके करेंगे कि आपको अच्छे से सारी पोजीशंस जो हैं वो ट्रेंड की क्लियर हो जाएं कि एक ट्रेंड के अंदर कितनी सारी वेरिएशंस हैं। अकेला आप ट्रेंड देख लेना ही सफिशिएंट नहीं है मार्केट के लिए, मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। ये भी आप ट्रेंड है, ये भी आप ट्रेंड है, ये भी आप ट्रेंड है, ये भी आप ट्रेंड है। अब चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2, चार्ट नंबर 3 एंड चार्ट नंबर 4, इसके अलग अलग वेरिएशंस और भी हैं। कम से कम 20 to 30 टाइप्स के इसमें वेरिएशंस हैं अप ट्रेंड के, सेम डाउन ट्रेंड के। वो हम लोग आगे जाके एडवांस क्लासेस में वन बाय वन के पैटर्न्स पे करेंगे कि हम इसको और डीपली कैसे रीड करना है। अब ये जो फर्स्ट वन वाला चार्ट है हमारा, जो फर्स्ट चार्ट है, इसमें क्लियर कट प्राइस ऊपर खींचा और इसने हल्का सा नीचे मारा, ठीक है। फिर उसके ऊपर उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और एक और नया हाई लगाया और हल्का सा नीचे मारा। अब इस वाले चार्ट में और ये सेकंड नंबर वाले चार्ट में क्या वेरिएशन है जी, बताओ प्लीज, कौन बताएगा? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज, कोई नहीं बोलेगा, अगर इस क्लास में कोई है तो वो प्लीज कोई नहीं बोलेगा। अनदर पर्सन, इन सब चार्ट्स में क्या वेरिएशन है सर? सब हायर हाईज और हायर लोज बन रहे हैं। क्या जी, हायर हाई बन रहे हैं। और कुछ फर्स्ट ट्रेंड में जनरली 25% रिट्रेस हो रहा है, नेक्स्ट में ऑलमोस्ट 50% देन 75%। यस, कैंडल में तो अलग अलग लो बेस ब्रेक नहीं हो रहा था। यस, ठीक है। दोनों क्वेश्चन, आप दोनों आंसर वैलिड हैं। हायर हाई हाई लोज बन रहे हैं। ये फर्स्ट वाले में वॉलेटिलिटी सेकंड एंड थर्ड में ज्यादा है कंपैरेटिव टू फर्स्ट एंड फोर्थ। वेरी गुड। फर्स्ट में वोल्टिलिटी कम है, सेकंड में वोल्टिलिटी ज्यादा है, थर्ड में उससे ज्यादा है, फोर्थ में कम वोल्टिलिटी भी है, ज्यादा वोल्टिलिटी भी है और एक स्टक वी पे प्राइस भी है। चलो और कुछ, और कोई? फर्स्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस होता है मतलब 3.8 होता है, उसमें थोड़ा कम लिया है, इसमें थोड़ा ज्यादा लिया है। इसमें 5 पॉइंट लिया है सेकंड में, उसको इसमें थर्ड में लिया 6.1, ये लिया है बस। सर आप थोड़ा सा लाउडली बोलिए, आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट में 3.8 लिए हैं, उसके बाद में मतलब 5 पॉइंट लिए, बाद में 6.1 लिए होंगे। मतलब नहीं मैं समझा नहीं। 6.1 1.1 मतलब फिबोनाची के हिसाब से बता रहे थे। अरे छोड़ो सर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई? देखो सर, हमने इन सब अप ट्रेंड में एक रेशियो बता रहे हो। ओके 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 ओके, ठीक है सर, वो रेशियो ठीक है, आप उस पर वर्क करते हैं। अच्छा, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। एनी मेंबर और कोई? सर एक मिनट, अनेबल टू सी स्क्रीन। सर मेरी स्क्रीन किसी को भी नजर नहीं आ रही? नहीं दिख रही है सर। आ रही है, दिख रही है। पारिल जी, आप बढ़िया सा दिख रही है सर। क्या पारिल जी, आपके सिस्टम में कोई इशू होगा, प्लीज नेट वगैरह चेक कर लीजिए आप, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ट्रेंड सबसे ज्यादा मतलब तेज ऊपर गया है, ठीक उसके है। बाद थोड़े धीमे धीमे गए। धीमे धीमे गए हैं, चलो बढ़िया सर, सबके आंसर राइट हैं। देखो अब लेकिन हमने कौन से ट्रेंड में, अप ट्रेंड में काम करना है, इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट, कि हम कौन से ट्रेंड में वर्क करें सर। अब अगर हम फर्स्ट वाला चार्ट चूज करेंगे जो क्लीन चार्ट है, क्लीन चार्ट मतलब हमें सर जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें क्या चीज नहीं चाहिए अपने चार्ट में या अपने स्टॉक में या अपने इंडेक्स में, क्या चीज नहीं चाहिए? मेन क्वेश्चन आप अपने माइंड में एक ही रख के चलो कि अगर हम कंफ्यूजिंग चार्ट, हाँ जी, कंफ्यूजिंग चार्ट नहीं चाहिए हमको। बिल्कुल सर, मैं वही समझा रहा हूँ। स्मूथ चाहिए।
कि हम अगर ऊपर जा रहे हैं, जब हमने किसी स्टॉक को बाय किया है, क्योंकि हम बाय करेंगे तो एक या तो मतलब चार्ट को देख के, टेक्निकल एनालिसिस तो चार्ट के बिना काम नहीं करेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें स्मूथ चार्ट चाहिए, हमें क्लीन चार्ट चाहिए, जिसमें सेकंड पार्टी मतलब काउंटर पार्टी की एक्टिविटी कम हो, मतलब सेलिंग प्रेशर कम हो। हमने ऐसा चार्ट रीड करना है, ऐसा चार्ट ढूंढना है कि जिसमें सेकंड पार्टी, काउंटर पार्टी जो है वो, जिसमें उसका पार्टिसिपेट ज्यादा ना कर पाए, क्योंकि ये ना हो कि वो बाइंग से लेके स्टॉक को सेलिंग में डाल दे। तो हमने क्लीन चार्ट को ढूंढना है सर अप ट्रेंड में, क्लीन चार्ट। अब फर्स्ट वाले चार्ट में आप देखो तो हमें क्या मिल रहा है, प्राइस ने यहां से यहां तक खींचा, हल्की सी एक स्विंग आई। अब जो बंदा यहां से 100 रुपीज से 150 तक जिसने बाय किया है, तो उसने 150, 140, 160 तक उसको लेके गया है, तो वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेगा ना। वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग उसने किया, अगेन बाइंग का स्ट्रेंथ आया, फिर प्राइस ऊपर गया। इस चार्ट में हमें क्या चीज नहीं दिखाई दे रही है, हमें इस चार्ट में सेलर का मोमेंटम कम दिखाई दे रहा है। अब ये मोमेंटम क्या है, सेलर का मोमेंटम क्या है? हमने कल जैसे कल रीड किया था हमने कैंडल्स को, जो हमने कल स्विंग्स बनाई थी, कैंडल्स को हमने रीड किया था कि क्या होगा जहां तो प्रीवियस कैंडल्स के पीछे वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा कैंडल, तो हमारा जो ट्रेंड बनेगा वो हाई की तरफ बनेगा। जहां प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा कैंडल, तो हमारा क्या बनेगा जी, हमारा एक लो की साइड पे, डाउन साइड पे प्रेशर बनेगा। थर्ड वन था हमारा कि कैंडल जो है वो एक रेंज में रहेगा। जैसे ये एक प्रीवियस कैंडल मिल गई, मदर कैंडल, उसके अंदर चाइल्ड कैंडल बन गई। जहां एक हमें क्या मिल गया, एक हमें 2-3 कैंडल की एक आउटसाइडर कैंडल मिल गई। हमने कल ये 4 कैंडल की ही फॉर्मेशन सीखी थी कि कैंडल्स में क्या होगा, जहां तो कैंडल पीछे वाले हाई को काटेगा तो हाई बनेगा, लो को काटेगा तो लो बनेगा। जहां मदर कैंडल बनेगा जिसमें इनसाइडर कैंडल्स बनेगी, जहां आउटसाइडर कैंडल्स बनेगा, दैट्स ऑल। बट सेम थिंग दिस स्विंग्स, जो हमारा पैटर्न्स बने, ट्रेंड में क्या बनेगा, प्राइस हाई को ब्रेक करेगा, पीछे वाले हाई को ब्रेक करेगा, न्यू हाई लगाएगा। जितना मार्केट ऊपर खींचेगा उससे कम नीचे खींचेगा, जितना मार्केट ऊपर खींचेगा उससे कम नीचे खींचेगा। तो ये एक हमारा क्या बनेगा, एक हमारा ट्रेंड बनेगा, क्लियर ट्रेंड बनेगा। सेकंड वाले चार्ट में आप देखो, जितना प्राइस ऊपर खींच रहा है उस सेलर की पावर भी 40, 50%, 60% तक उसको नीचे मार रही है। मतलब इस वाले चार्ट में, इस वाले सेशन में, इस टाइम पे जो प्राइस एक्शन चल रहा है उसमें बायर एंड सेलर बोथ पार्टीज आर एक्टिव। हमने टेक्निकल एनालिस्ट सीखने का हमारा एक ही लॉजिक, सर प्लीज थोड़ा म्यूट रख लीजिए प्लीज सर, सबसे रिक्वेस्ट है, जब मैं अनम्यूट करवाऊंगा आपके क्वेश्चंस कुछ होंगे तो हम लेंगे सर, डोंट वरी, ठीक है। हम लोग अपना जो YouTube पे हमने डालना है वहां पे स्टॉप करके रिकॉर्डिंग, फिर हम लोग ले लेंगे सेशन, आधे घंटे का 1 घंटे का रख लेंगे, कोई वरी नहीं है सर, डोंट वरी, ठीक है सर। चलो, तो सर अबे हमने यहाँ पे क्या देखा कि फर्स्ट वाला चार्ट एक क्लीन चार्ट है कि जब हम बाय, अब हमने स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्क करते हैं, जब हम लोग ब्रेकआउट्स पे वर्क करते हैं, तो हमें कौन सा स्टॉक चाहिए सर, जिसमें हमने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी लगानी है, जिसपे हमने ब्रेकआउट रीटेस्ट स्ट्रेटेजीज लगानी है, जिसपे हमने पुल बैक एंट्रीज वाली स्ट्रेटेजीज लगानी है। सारी स्ट्रेटेजीज वर्क करेंगी आपके चार्ट के ऊपर, आपके फॉर्मेशन के ऊपर। हमने जैसे कल डिस्कशन किया था सॉरी, कि जब तक हमारी फॉर्मेशन स्ट्रांग नहीं होगी, हमारा फॉर्मेट स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हम एक अच्छी बिल्डिंग नहीं खड़ी कर पाएंगे। सेम सर यही है कि अगर हमारे चार्ट के ऊपर एक अच्छी फॉर्मेशन खड़ी बनेगी, प्रीवियस चार्ट जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अच्छा स्ट्रांग होगा, तो उसको हम अच्छे से राइड कर पाएंगे एवरी स्विंग लो या स्विंग हाई के ऊपर। क्लियर सर। सेकेंड वन चार्ट में हमें दोनों पार्टी सर एक्टिव नजर आ रही हैं, इसमें 60% सेलर एक्टिव है, इसमें सेलर की भी एंट्री है। तो ऐसे वाले चार्ट में अगर हम इस लेवल पे अगर बाइंग कर गए
जो कि ऑलमोस्ट रिटेल ट्रेडर जो है वो हाई पे ही बाइंग की सोचता है, क्योंकि वहां पे जो लास्ट वाली, जो सेकंड लास्ट वाली कैंडल्स बनती है ना सर, वो एक बिग कैंडल बनती है। ठीक है, मेरे आगे मतलब एडवांस कोर्स में इसके ऊपर मैंने एक पर पूरा लेक्चर रखा हुआ है, बिग कैंडल कंसेप्ट। वो मेरा एक कंसेप्ट है सर, बिग कैंडल कंसेप्ट, कि उसमें कैसे लोगों को ट्रैप किया जाता है और उसमें क्या साइकोलॉजी है जो लोगों को ट्रैप करते हैं। हमने जब मेरे अर्ली एज थे तो हम सोचते थे यार जिस पॉइंट पे हम लोग बेचते हैं ना वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है, जिस मार्केट से हम सेल बाय करते हैं ना वहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है। हमारी किस्मत ही खराब है, हमें पता नहीं है, देख लेते हैं, ये हमारे ट्रेड देख लेते हैं, वो सारी हम लोग दिमाग में चलती थी कि जब हम बाय करते हैं तो मार्केट गिरने लग पड़ता है, जब हम सेल करते हैं तो मार्केट बढ़ने लग पड़ता है। सर ऐसा नहीं है, हमने चार्ट रीडिंग अच्छी नहीं की, हमने अपनी टाइम और प्लेस, दोनों प्लेस के ऊपर वर्क नहीं किया हुआ, प्रैक्टिस नहीं की हुई, वो रीजन है कि हमारे ट्रेड गलत पड़ते हैं। अब ऐसे चार्ट में अगर आप इसको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में प्ले करोगे, इसी चार्ट को, सेकंड नंबर चार्ट पे हम बात कर रहे हैं, इसको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में प्ले करोगे कि भाई इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं बाय करूंगा, तो अगर वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट नीचे आ गई 40%, 60%, 30% नीचे आ गई, तो आप इमोशनली हिट होके अपना स्टॉक काट दोगे, और जहां पे उसका बॉटम बनने लगेगा ना वहां से आप लोग स्टॉक काटोगे और मार्केट ऊपर भाग जाएगा। कल हमारी लास्ट में डिस्कशन हुई थी आफ्टर मार्केट के लास्ट में कि सर 3 दिन से मार्केट एक लेवल, 2 दिन से मार्केट एक लेवल को होल्ड कर रहा है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इज डेली कैंडल पे। आज भी मार्केट ने देखो क्या किया, उसी लेवल के नीचे फॉल्स ब्रेकआउट दिया और दोबारा से अंदर आ गया, और मैं उसी लेवल के ऊपर आपको कह रहा था नो ट्रेड जोन, कि हम यहाँ पे ट्रैप नहीं होंगे सेल साइड पे, हम शायद बाइंग साइड पे पोजीशन देखेंगे। राइट सर, अब आ जाइए आप सेम पूरा ये चार्ट देखिए, सेकंड नंबर चार्ट में इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, सेलर की प्रेजेंट दिखाई दे रही है। अब थर्ड नंबर चार्ट में देखो सर, इसमें सेकंड नंबर चार्ट से भी ज्यादा पावर है सेलर की। अब सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को हम दोनों साइड में प्ले कर सकते हैं सर, बाइंग साइड पे भी, सेल साइड पे भी। इसमें हम बाइंग भी कर सकते हैं और सेल साइड भी पोजीशंस ले सकते हैं, क्योंकि हमें क्लीन चार्ट नहीं है, वॉलेटाइल चार्ट है। और फोर्थ नंबर चार्ट में आप देखिए सर, फोर्थ नंबर चार्ट में पहले प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम था जिसमें वॉलेटिलिटी कम थी, और बाद में प्राइस ऊपर जाके वॉलेटिलिटी में कन्वर्ट हो गया। ये सिनेरियो आपको 90% चांसेस मिलेंगे कि प्राइस पहले नॉन वॉलेटाइल था, फिर वॉलेटाइल हो गया, फिर ऊपर जाके वो नॉन वॉलेटाइल हो गया। अब ये सारे चार्ट्स में ट्रेंड क्या है सर, सब में अप ट्रेंड है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमने कौन से ट्रेंड के साथ वर्क करना है और कौन से ट्रेंड में कौन सी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है कि जो हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाए। राइट सर, आप ट्रेंड का समझ में आ गया सबको। अब इसके अंदर की वेरिएशंस जो हैं, वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम वन बाय वन करके आगे जाके क्लियर करेंगे, क्योंकि समझ लेना खाली अप ट्रेंड है नॉट ए टास्क, ये टास्क नहीं है हमारा। हमारा टास्क है लॉजिक। आप ट्रेंड जो मैं बता रहा हूँ आप यूट्यूब में ढूंढ लो, गूगल में ढूंढ लो, सब मिल जाएंगे। आप ट्रेंड का क्या फॉर्म होता है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, दैट्स ऑल, खत्म बात। नहीं, मेन है इसके अंदर के लॉजिक्स, इसके अंदर के जो मेजर पॉइंट्स हैं, सारी गेम वहां पे बैठी हुई है सर, मेन पॉइंट वहां पे है। सेम थिंग सर डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड्स में भी सर मार्केट ऐसे ही वर्क करती हैं, जितना मार्केट नीचे गिरेगा उससे कम ऊपर खींचेगा, नीचे गिरेगा उससे कम ऊपर खींचेगा, ऐसी फॉर्म में मार्केट होगा सर। सेकंड वन, दिस वन, दिस वन। अब इन चारों स्टॉक्स के आप डाउन ट्रेंड को सर देखो,
इसमें जितना मार्केट नीचे खींच रहा है उससे कम ऊपर खींच रहा है, जितना मार्केट नीचे खींच रहा है उससे कम खींच रहा है, क्योंकि जो नीचे गिरने की पावर है वो ज्यादा है, ना कि ऊपर चढ़ने में। ऊपर चढ़ने की पावर कम है, इट मींस इसमें सेलिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब सेकंड नंबर चार्ट में देखो सर, जितना मार्केट नीचे खींच रहा है उससे 40% तक वो ऊपर को खींच रहा है, इट मींस इसमें बायर जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बायर और सेलर बोथ पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब अगर इसी चार्ट को मैं सिंपल बोलूं कि भाई डाउन ट्रेंड है तो मैंने सिर्फ सेल पोजीशन लेनी है, तो मैं कहीं इस पॉइंट पे सेल पोजीशन लेने के बाद ट्रैप हो सकता हूँ। उस ट्रैप को बचने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर के जो वेरिएशंस हैं, ये जो करेक्टिव वेव, मेन पॉइंट है कि हमें इम्पल्स वेव के करेक्टिव को नहीं समझना, उसमें इतना बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन जो करेक्टिव वेव आ रही है उसके अंदर के पॉइंट को समझना हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हमेशा जो मार्केट ट्रैप करती है, जो स्मार्ट मनी ट्रैप करता है ना, वो करेक्टिव वेव में ट्रैप करता है, इम्पल्स वेव में कभी ट्रैप नहीं करता। हम जब भी ट्रैप होते हैं हम करेक्टिव वेव में ट्रैप होते हैं। हमें करेक्टिव वेव ऐसे कंफ्यूज करके दिखाया जाता है कि पता नहीं आज कुछ भी नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन आप एक आध दिन में देखो मार्केट फिर उसी पोजीशन में, अपनी ट्रैक में, अपने सिस्टम में दोबारा से वो कन्वर्ट हो जाता है। सर ये करेक्टिव और इम्पल्स वेव का थोड़ा बताएंगे फंडा इस? हाँ सर, आगे सर ये ऐसे मतलब टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, अगर एडवांस की चीजें बीच में आ जाएंगी तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। नहीं मतलब अभी जैसे आप ये टर्म्स बीच में यूज कर रहे हैं ना, तो इसको कोरिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि करेक्टिव वेव का मतलब क्या है। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो मैं तो जो यूज कर रहा हूँ ना, मैं तो मेरे पास सारा मेरा तो कंसेप्ट मेरे माइंड में सारा फिट है, तो मुझे तो सब चीज समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं करेक्टिव वेव और इम्पल्स वेव और स्विंग, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, सिंगल कैंडल स्विंग, ठीक है जी, स्ट्रॉन्गर ट्रेंड, वॉलेटिलिटी, नॉन वॉलेटिलिटी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मैं सारा कुछ भी मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा आप लोगों को। मेरा मोटिव ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूं, और जो टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट में हम लोग देखते हैं ना उसको अच्छे से कवर कर पाए वन बाय वन। ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले सर हमने डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड की वेरिएशंस देख ली हैं। अब हम एक दो चार्ट के ऊपर देखेंगे कि चार्ट के ऊपर ये वेरिएशंस कैसे दिखाई देती हैं हमें। निफ्टी को देख लेते हैं हम लोग, चलो ये यूएस मार्केट देख लेते हैं, निफ्टी देख लेते हैं, हमें चार्ट के ऊपर वेरिएशंस कैसे सर दिखाई देती हैं। ये सारा को डिलीट करते हैं सर, रिमूव कर दें ड्राइंग्स। सर अब यहां से देखिए क्लीन मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। जितना मार्केट देखो, जितना मार्केट नीचे खींच रहा है उतना उससे कम ऊपर खींच रहा है, मार्केट नीचे खींच रहा है उससे कम ऊपर खींच रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो सर कुछ उल्टा हुआ है। फर्स्ट टाइम मार्केट ने एक प्लेस के ऊपर अपने लो को होल्ड किया और अपर साइड की तरफ एक प्रेशर दिखाया। जैसे मैंने कल आपको निफ्टी की एक कैंडल में प्रेशर दिखाया था ना, बाइंग का प्रेशर आया था, वो सिंगल कैंडल का प्रेशर था, मतलब बाइंग स्ट्रेंथ थी। यहाँ पे देखो एक स्विंग में बाइंग स्ट्रेंथ आई है, तो फिर वहां से ट्रेंड आया। अब जब ट्रेंड क्रिएट हुआ है, देखो जितना मार्केट ऊपर खींच रहा है उससे कम नीचे खींच रहा है, जितना मार्केट ऊपर खींच रहा है उससे कम नीचे खींच रहा है, दिस वन। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम मार्केट ने फिर एक पैटर्न के अगेंस्ट कुछ किया है। ये ट्रेंड को समझना, अब सॉरी, इस चार्ट में हमारे पास दोनों ही पैटर्न्स आ गए सर, डाउन भी और अप साइड भी। अब ये समझना सबके लिए आसान हो जाएगा, हम एक ही चार्ट के ऊपर दोनों पोजीशंस को सॉरी कवर कर सकते हैं। ये जिग जैग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको धीरे धीरे करके चीजें समझ में आएंगी सर, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आएंगी। लेकिन ये अर्ली है, जैसे जैसे आप एडवांस में चले जाओगे फिर आपको ये जिग जैग वो जो है बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर आपकी आंखों को यूज टू हो जाएंगी, आपको अच्छे से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सर यहाँ पे देखो, जब मार्केट नीचे गिरा था इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसमें स्ट्रेंथ कम है, इसको निकाल देते हैं। अब देखो इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है,
इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये सारी की सारी, क्योंकि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और जो जो उसके पुल बैक्स आ रहे हैं उन पुल बैक्स में पावर देखो कम। फर्स्ट टाइम यहाँ पे बढ़िया वाला पुल बैक मिला है, और उतना ही जितना मार्केट ऊपर खींचा उतना ही मार्केट नीचे खींचा, लेकिन उसने लो को डिफाइन किया। हम लोग जब आगे क्लासेस में चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पकड़ना है। मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो वो डाउन ट्रेंड में, सर ये हरिंदर पाल जी आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। एक मिनट यार, तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है जी, हम उसमें देखेंगे जाके कि ये जो हम क्या बात कर रहे थे सर, मैं तो भूल ही गया। ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं। कि सर हम आगे जाके जैसे जैसे इसको एडवांस में और डीपली चार्ट के अंदर इसकी अंदर की इंटरनल इंफॉर्मेशन को निकालते रहेंगे, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते रहेंगे, तो फिर ये हमें क्लियर होगा, पहले से समझ में आएगी कि भाई इसका ट्रेंड रिवर्स कब होने वाला है, कब हो रहा है और कब हो गया। सर 3 पॉइंट होते हैं। एक क्या होता है कि हमें चार्ट पे पहले इंडिकेशन मिलने शुरू हो जाते हैं कि अब भाई ट्रेंड में कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। फिर ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये होने वाला है, हो रहा में टाइम होता है, और जब ट्रेंड चेंज हो गया तो वो हमें क्लियर कट पहले ही समझ में आ रहा था कि भाई ट्रेंड चेंज होने वाला है, अब थोड़ा सा अपनी पोजीशन को स्लो डाउन कर लो, जहाँ अपनी क्वांटिटी को कम कर लो, ठीक है। वो हम आगे जाके एडवांस में सीखेंगे। यहाँ पे देखो आपको प्राइस जितना नीचे खींच रहा है उससे कम ऊपर खींच रहा है। अब यहाँ से जब मार्केट ने दोबारा से ट्रेंड चेंज किया अप ट्रेंड की तरफ, देखो जितना ऊपर खींच रहा है उससे कम नीचे खींच रहा है। ये क्लियर बहुत अच्छी एग्जांपल है इस स्टॉक में, क्या यहाँ यूएस का ये इंडेक्स है, कि इसमें आपको क्लियर पता लग रहा है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड्स में कैसे प्ले करती हैं, जो पुल बैक्स आते हैं उनको हमने कैसे रीड करना है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखो एक मार्केट ने क्या लगाया, दोबारा एक टॉप लगाई, जैसे यहाँ पे एक बॉटम लगाई थी और एक इम्पल्स वे वाली स्विंग आई है। जो स्विंग हमें यहाँ पे इम्पल्स वे वाली दिखाई दी थी, फर्स्ट टाइम अगेंस्ट द वो ट्रेंड थी, अगेंस्ट द ट्रेंड थी इम्पल्स, क्योंकि जितनी भी इम्पल्स आ रही थी सारी वीक आ रही थी, जिसमें पावर कम थी। फर्स्ट टाइम एक इम्पल्स में पावर आई है, और करेक्टिव ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया। अब यहाँ पे भी एक को फर्स्ट टाइम हमें एक इम्पल्स दिखाई दी है, कब से लेके जब से ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, 28,605 से लेके 34,809 में फर्स्ट टाइम हमें चार्ट में एक मतलब स्विंग दिखाई दी है नीचे की तरफ। बट क्या ये स्विंग देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड डाउन हो गया? नो। क्या इसकी, अब हमें क्या देखना पड़ेगा, अब हमें जो मार्केट ऊपर कितना खींचता है वो देखना पड़ेगा, कि यहाँ से वो 500 पॉइंट ऊपर खींचता है, 700 पॉइंट खींचता है, 600 पॉइंट खींचता है, कि फिजल आउट करके फिर नीचे आ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, ठीक है। थर्ड मार्केट होता है फ्लैट मार्केट, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो मार्केट ऑटोमेटिकली एक फ्लैट मार्केट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखो मार्केट ऑटोमेटिकली एक फ्लैट मार्केट में कन्वर्ट हुआ। फ्लैट मार्केट में मार्केट एक ही रेंज के बीच में रहता है, और जब भी जो भी साइड फ्लैट मार्केट का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा, रेदर देन उसके बाद मार्केट एक रैली पकड़ता है, ठीक है जी। जैसे हम आज अपनी निफ्टी का पैटर्न्स देखते हैं कि आज हमारी निफ्टी ने क्या किया। ये हमने जिगजैग बनाया हुआ था सर, ये चाहे जिगजैग निकाल दो, इसकी जरूरत नहीं है, हमें अभी इस टाइम पे जरूरत नहीं है। कल हमने ये डिस्कशन किया था कि इस पॉइंट के नीचे मार्केट को क्लोज होने में प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है। आज भी मार्केट ने देखो इंट्राडे में उस लेवल्स को ब्रेक किया, लेकिन मार्केट उस लेवल के नीचे
क्लोज में नहीं, और बड़ा अच्छे से पावरफुली एक क्लोज हुआ है। अब ये पावर को देखते हुए क्या हम सोच सकते हैं कि आज हम बाइंग पोजीशन लेके जाएं जब मार्केट लास्ट टाइम पे भाग रहा था? ये देखिए सर, ये कल का हमारा सिनेरियो, ये आज का सिनेरियो। अब इसको लास्ट टाइम पे मार्केट में देखें, ये जो वाली रैली आई थी, ये वाली जो रैली आई थी, क्या इस रैली में हमें बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए? नो, नहीं बनानी चाहिए सर। हमें वेट करना चाहिए सर। वेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमें सक्सेसफुल होने में। इस पॉइंट के ऊपर हमने जब नो ट्रेड जोन लिखा था ना, तब मार्केट ये पोजीशन में थी सर। मैंने इसका चार्ट भी डाला था कि नो ट्रेड जोन है, क्योंकि हमें नहीं पता था ना ये मार्केट यहाँ से कहीं ब्रेकडाउन नहीं करेगी। लेकिन जब उसने कंफर्म किया ट्रेड, तब हम लोग ट्रेड में घुसे और इसके बाद मैं निकल गया था। ये वाला जब 3 मिनट में जिग जैग बना रहा था ना, ये वाले जिग जैग पे मैं निकल गया था और मैंने अपना ऑर्डर यहाँ पे डाला था इस प्लेस में, कि मुझे लग रहा था कि ये वाला प्लेस एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैंने इसके जस्ट नीचे एक अपना ऑर्डर डाल दिया था पोजीशन का, स्क्वायर ऑफ का, और नीचे मैं स्टॉप लॉस दे गया था। मेरा ये वाला बाद में एग्जीक्यूट हो गया। मैंने बाद में देखा तो वो एग्जीक्यूट हो चुका था। मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर हम वेट नहीं करते, जब हम सेल साइड पोजीशन ले लेते तो हम लोग ट्रैप हो जाते। जबकि मार्केट ने सुबह ओपनिंग में एक अच्छा खासा सेल का सिनेरियो बनाया, गैप डाउन किया ऊपर। अब कल देखेंगे, कल के मार्केट में अगर हमें इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट रीटेस्ट मिलता है, हम बाइंग की तरफ मूव करेंगे। अदरवाइज हम लोग दोबारा देखेंगे, क्या पता मार्केट फिर कंसोलिडेशन करने के लिए फिर एक नीचे आ जाए, ऐसा पैटर्न बना ले। क्या आप एडवांस में पहले ये प्लान कर सकते हैं कि कल ब्रेकआउट ही होगा? मैं बोलूंगा नहीं। कभी हमारे टेक्निकल में एक ही चीज सिखाई जाती है कि एडवांस में पहले ही अपने दिमाग में जो चार्ट को प्लान नहीं कर लेना कि भाई कल तो यही होगा, आगे यही होगा, वही होगा। नहीं, जब तक मार्केट वो चीज नहीं आपको कंफर्म कर दे, मार्केट आपको क्लियर नहीं कर दे, तब तक हमारे दिमाग ने पहले ये चीजें नहीं ऑब्जर्व कर लेनी कि ये हो सकता है, वो हो गया, ये हो गया। नो, अगर कल यहाँ पे ओपनिंग होगी, ओपनिंग के बाद का उसका प्राइस एक्शन देखेंगे, उसका रिएक्शन देखेंगे कि वो ओपनिंग करने के बाद क्या पता फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे अंदर आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? हम बाइंग कर लें। मान लो कल के सिनेरियो में मार्केट ऊपर ओपन हो 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट, जो भी हो, फिर उसके बाद वो अंदर आ जाए नीचे, तो हम लोग ट्रैप हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हुआ, मार्केट ने कल वाला लो भी ब्रेक किया, परसों वाला लो भी ब्रेक किया, देखो ये लो भी ब्रेक किया उसने, ये लो भी ब्रेक किया, ये लो भी ब्रेक किया, नया लो लगाया। लेकिन मार्केट फिर कहाँ क्लोज हुआ? जाके टॉप में। अब जिन जिन बंदों ने यहाँ पे सेल साइड पोजीशन बनाई होगी, क्या पता वो ट्रैप हो गए हो अगर उन्होंने नहीं अपना पोजीशन को एग्जिट किया। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है आपके मार्केट का बिहेवियर और आपका राइट प्लेस और राइट टाइम। क्लियर सर? ये कौन से ट्रेंड में चल रही है मार्केट? ये एक फ्लैट मार्केट ट्रेंड में चल रही है। जब तक ये फ्लैट मार्केट में रेदर देन ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, कंफर्म ब्रेकआउट। अब देखो ये भी मेरी क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, मेजर ब्रेकआउट, माइनर ब्रेकआउट्स, मेजर ब्रेकआउट्स और मेजर फॉल्स ब्रेकआउट और माइनर फॉल्स ब्रेकआउट, इसको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉल्स ब्रेकआउट, माइनर और मेजर को नहीं पकड़ पाएंगे तो आप ऊपर की पोजीशंस में ट्रैप हो जाएंगे ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन में। तो उसको भी पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने अप ट्रेंड की फॉर्मेशंस, डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशंस एंड फ्लैट मार्केट की फॉर्मेशंस को थोड़ा बहुत अभी उसका सिर्फ पैटर्न देखें हमने, उनके अंदर की वेरिएशंस, अंदर के पैटर्न्स, अंदर की जो हमें वो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, जो लॉजिक है। हमारी क्लास में एक ही मोटिव होगा, लॉजिक के ऊपर हम लोग काम करेंगे, पैटर्न्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। हम लोग लॉजिक के ऊपर काम करेंगे कि भाई इस पॉइंट पे क्या लॉजिक था हमारा डायरेक्टली ना तो बाय करने का ना सेल करने का। अगर हम इसी चार्ट को, अब ये बन गया है ना, अगर हम इसी चार्ट को कल की फॉर्म में देखें, जो हमारे पास प्रीवियस
एक सपोर्ट थी, ये थी वो हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट ये थी, ये तो अभी चार्ट ड्रॉ हो गया। प्रीवियस सपोर्ट के हिसाब से ये क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। अब कौन मेंबर मुझे बता सकता है कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन था कि कंफर्म ब्रेकडाउन था? ये क्या लॉजिक है यहाँ पे, बताओ सर, कि ये कंफर्म? सर जी आगे वाली कैंडल के लो को तोड़ ही नहीं रहा है। ठीक है। और उसका सेलर्स का जो इंपल्स है वो कम होते जा रहा है कंपैरेटिव टू जो कैंडल्स आई है आगे की 3। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है कि भाई ब्रेकडाउन तो कर दिया मार्केट ने, लेकिन कंटिन्यूएशन कहाँ है? यहाँ तो मार्केट कंटिन्यूएशन हो जाता। अब देखो, मैंने कल आपको बोला था एक पॉइंट कि अगर फॉल्स ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट अगेन अंदर आ जाए फिर वो लंबा खींचता है। ये पॉइंट बोला था कल आपको कि क्लास में बोला था, शायद मेरी याद नहीं, आपको बोला कि नहीं बोला? यस बोला था कि अगर डबल स्ट्रेंथ से उठता है मार्केट, डबल स्ट्रेंथ से उठता है। और यहाँ पे देखो, जब उसने मार्केट ने इस फॉल्स ब्रेकडाउन के अंदर आने के बाद यहाँ पे होल्ड करने के बाद कितनी पावर से उठा है, पूरा ऑलमोस्ट यहाँ से 150 पॉइंट पावर में निकला वो, क्योंकि वो फाइट एरिया को ब्रेक डाउन करने के बाद भी अपनी स्ट्रेंथ को नहीं उसने गवाया और प्राइस को ऊपर भाग गया। अब कल भी देखेंगे, अगर ये एरिया को अच्छे से वो डिसाइसिवली ब्रेकआउट कर देता है और स्ट्रेंथ दिखाता है तो हम बाइंग साइड पोजीशन बनाएंगे। अगर नहीं बनाता, कुछ ट्रैप व्रैप करता है, सुबह देखेंगे। वो कल का कल देखेंगे, आज हम कुछ सोच के नहीं जाएंगे कि भाई कल ये होगा तो ये करेंगे। वो कल देखेंगे क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रेड को सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इस एरिया में मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट किया, मारा नीचे उसको। इस एरिया में मार्केट ने फॉल्स ब्रेकडाउन किया, खींच रहा है ऊपर को। अब देखते हैं इसके ऊपर की कल क्या चाल बनती है, कितना खींचता है कितना नहीं खींचता है, वो कल देखेंगे। ठीक है जी। आज आप लोगों का होमवर्क क्या है, हम लोग अपने चैप्टर वाइज चैप्टर बाद में होमवर्क मैं आपके देखूंगा, आप लोग ग्रुप में डाल देना होमवर्क, तो हम लोग टाइम निकाल के अपना आपने सवाल था। हाँ जी सर। ये फॉल्स ब्रेकडाउन कितनी बार हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ? ऐसा कोई वो नहीं है सर, हम रूल नहीं है कि एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है। ये चार्ट में 10 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि फॉल्स ब्रेकआउट होगा ही होगा, जहाँ माइनर होगा कि मेजर होगा। वो तो प्राइस जब बनेगा, चार्ट जब रिएक्ट करेगा तभी समझ में आएगा सर। उसको ना सर मल्टी टाइम एनालिसिस में देखना पड़ता है हमें, कि जब जैसे जैसे हम उसको मल्टी टाइम एनालिसिस में उसको एनालाइज करेंगे, उसके डाटा को रीडिंग करेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि यार ये क्या बना रहा है, ये क्या करने वाला है। जैसे आज निफ्टी में समझ में आ रहा था कि ये अब सेल साइड की पोजीशन को रोक रहा है और ये कुछ ना कुछ चेंज करेगा, तो वो नो ट्रेड जोन में घुस गया था, ट्रेंडिंग नहीं था। हाँ जी, बैंक निफ्टी में ऐसा हुआ है सर? दोनों में हुआ सर, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेम हुआ है। वो एक मतलब नो ट्रेड में जोन में घुस गया था और वो दिखा रहा था कि मैं अब कुछ करने वाला हूँ अप साइड की तरफ, तो वही उसने किया। वो लास्ट में मार्केट में पहले वो ट्रैप करता रहा, बाद में खींचना शुरू किया। जब खींचना शुरू किया तब ले गया दबा के सारा कुछ ही। तो वो बढ़िया से आज उसने ट्रेड दिया है मार्केट में सर। तो सर अब आपका होमवर्क क्या है? देखो, होमवर्क जरूरी है, होमवर्क करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो जब हम एडवांस में जाएंगे, आगे जाएंगे, तो आपको पॉइंट्स जो है ना क्लियर हो चुके होंगे होमवर्क करने से। अब आपने चार्ट के ऊपर जो कल जिगजैग्स बनाए थे, अब उनके ट्रेंड्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे ये चार्ट बनाया आपने कल, ऐसे जिगजैग बनाया जिन्होंने, तो अब देखना, अब उसके ऊपर आइडेंटिफाई करना कि यार ये मेरा अप ट्रेंड है, ये मेरा डाउन ट्रेंड है, ये मेरा फ्लैट मार्केट है। और आप इसमें प्रैक्टिस करो, कम से कम 2-2 चार्ट पे प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा चाहे मत भी करो, 2-2 चार्ट पे प्रैक्टिस करो। तो सर आपको वेरिएशन समझ में आएंगी कि मार्केट जब एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो हम उसको कैसे प्ले करेंगे, नॉन ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे प्ले करेंगे, डाउन साइड मार्केट को कैसे प्ले करेंगे। वो सारी चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली, साइकोलॉजिकल माइंड में आपके वो चीजें फिट होती जाएंगी, ट्रेडिंग आपकी आसान हो जाएगी सर आगे जाके धीरे धीरे करके।
सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन सर। पूछना था सर एक चीज सर। पूछिए सर आप कह रहे हो आप अभी चार्ट में बता रहे थे, तो आपने जब जिगजैग बनाया था तो एक आपने बताया था कि डाउन ट्रेंड नहीं है अभी, क्या हम इसको डाउन ट्रेंड कहेंगे? आपने कहा नहीं कहेंगे, तो निफ्टी पे बनाया था सर। क्यों नहीं कहेंगे सर? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है सर, क्योंकि वो सर जिगजैग मैंने बनाया निफ्टी में वन डे चार्ट पे सर, वन डे चार्ट पे सर। ये वही तो मैं कह रहा हूँ, अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगी सर। सर ये क्लियर कट डाउन ट्रेंड नहीं लग रहा है क्या सर स्टार्टिंग? नहीं सर, नहीं सर, नो सर, नो। अच्छा, ये क्योंकि हायर लो लोअर लो और मतलब हाई लो भी बनाए सर। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो मैजिक है प्राइस एक्शन का कि आप सर अभी तक टॉप डिफाइन नहीं हुआ, इसके लिए आप नहीं बोल रहे हैं कि डाउन ट्रेंड नहीं है? नहीं सर, अभी तक पैटर्न का ट्रेंड डाउन नहीं हुआ। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पैटर्न का ट्रेंड अभी तक अप है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक जो ट्रेंड है ना वो अप है, डाउन नहीं हुआ है सर। अच्छा ठीक है सर। हो गया ना कंफ्यूज? जैसे आप बोलो सर, कुछ बेस बताइए उसका, क्या मतलब किस बेस पे बता रहे हैं आपकी डाउन? बताएंगे ना, चलते चलो आगे आगे सब बताएंगे सर। एक एक पॉइंट मैंने क्या बोला कि मेरे कोर्स के बाद एक एक पॉइंट ऐसे रिफाइन कर दूंगा आपके माइंड में कि आंख बंद करके कि आप बोल दोगे कि भाई ये अभी नहीं हुआ, ये होने वाला है कि नहीं होने वाला है। एक एक पॉइंट सर। सर हमें तो पता है सर। हाँ, जिनको पता है उनको तो पता है। देखो जो स्टूडेंट है मेरे उनको तो पता है, अच्छा वो बता दे कि आपको 1 सेकंड में पता लग जाएगा। लेकिन जिनको नहीं पता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। ये क्यों अभी तक जो ट्रेंड है वो डाउन नहीं हुआ है। और ये चीज अभी कौन सा आप बोले थे बीच में, मैं नाम नहीं पहचान। मैं राहुल सर, राहुल जी, ये आज से 5 दिन पहले हमने ये पॉइंट डिस्कशन किया था ना, इस पॉइंट पे ही हम लोग बाइंग उठाएंगे जी सर। और उसी लेवल से हम लोग बाइंग उठा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल था वो। और उसके नीचे ही मार्केट जब तक नहीं जाएगा तब तक हम पोजीशनल सेल पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि मार्केट ट्रैप बना रहा है सर। अभी वो लेवल आया है तो ब्रेक ही नहीं किया अभी तक वो। बस वही तो गेम है सारी। आज भी वहीं पे घूम रहा था वो, वहीं से बाइंग उठाई उसने, कल भी उठाई, आज भी उठाई उसने, और अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है ऊपर नीचे दोनों में। पोजिशनल भी दे रहा है सर और इंट्राडे भी दे रहा है। इंट्राडे भी दे रहा है बस सर। राहुल जी गेम तो सारी वही आ गई ना। चलो रिकॉर्डिंग म्यूट कर दें। कमल सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे प्लीज। कहाँ से होगी मुझे बता दीजिए, मैं ही कर देता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग।